ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। अभी अपन कार्बन फैमिली डिस्कस कर रहे हैं। ओके, सो विल टॉक अबाउट कार्बन फैमिली विच इज़ ग्रुप 14 ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, कार्बन में वी हैव कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लीड। दीज आर द एलिमेंट्स बेसिकली दैट वी कंसर्न अबाउट। ठीक है, इनके एटॉमिक नंबर्स दिए हैं और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऑब्वियसली इनका वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 NP2। ठीक है, अब कार्बन जनरली अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट देता है। देर आर मेनी ऑक्सीडेशन स्टेट। मैंने यहाँ पे सिर्फ दो दिखाया, +2 एंड +4। दैट इज़ द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट अपन ने यहाँ पे दिखाया है। बट देर आर मेनी अदर ऑक्सीडेशन स्टेट, निगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं इसके, दैट कैन गो फ्रॉम -4 to +4। ठीक है, सिलिकॉन ये जनरली अपने को +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही अपने को दिखता है। ओके, इफ़ यू गो टू जर्मेनियम, टीन एंड लीड, यहाँ पे तुमको दिख रहा है +2 से लेकर +4 तक। ओके, अब यहाँ पे जैसे जैसे अपन नीचे जाते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट स्टार्ट होता है, इज़न्ट इट? इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो यहाँ पे अगर देखते हैं जर्मेनियम के लिए तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ मोर स्टेबल, लीड के लिए +2 ऑक्सीडेशन इज़ मोर स्टेबल ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, तो ये अपन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आगे, बट दैट इज़ बेसिकली इनर्ट पेयर इफेक्ट तुमको यहाँ पे दिखता है। ओके, सो इसीलिए लीड के जो कंपाउंड रहेंगे उसमें अपने को जनरली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली दिखेगा। ठीक है, इनका अगर टाइप देखा जाए एलिमेंट्स का तो कार्बन इज़ नॉन मेटल, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम दीज आर मेटेलॉइड्स। ओके, दोनों की प्रॉपर्टीज में अपने को मिलती है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। एंड टीन एंड लीड दीज आर टिपिकल मेटल्स, इनको अपन पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स भी बोलते हैं। ठीक है ना, दीज आर पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स, तो ये टिपिकल मेटल होते हैं। लीड इज़ वन ऑफ द हेवीएस्ट मेटल, बेसिकली पी ब्लॉक में से लेते हैं अपन, क्योंकि पी ब्लॉक का सबसे हेवी एलिमेंट अगर है तो दैट इज़ बेसिकली लीड। इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। एंड सम ओनली फ्यू एलिमेंट्स इन द डी ब्लॉक आर एक्चुअली मोर डेंसर दैन लीड। ठीक है ना, कुछ ही एलिमेंट ऐसे हैं जो लीड से ज़्यादा डेंस है डी ब्लॉक के। ठीक है, सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इस ग्रुप का होता है +4। ठीक है, इसलिए जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, जर्मेनियम, टिन एंड लीड, इस तरह के कंपाउंड्स अपने को दिखते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे मैंने फिर से बताया, लीड के लिए सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, ऑल ऑफ दीज आर एक्चुअली मॉलिक्यूलर लिक्विड्स। ओके, मॉलिक्यूलर लिक्विड से कौन से? ये कंपाउंड्स, इसकी बात कर रहे हैं अपन। एंड दे आर वोलाटाइल। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लो। कार्बन टेट्राक्लोराइड ये लिक्विड ही है, इट इज़ अ लिक्विड। ओके, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, लेकिन ये कैसा है? वोलाटाइल है। ओके, जल्दी वोलाटाइल होते हैं, बहुत जल्दी इवॉपरेट होते हैं। ओके, और हर केस में तुमको एक चीज़ कॉमन दिखेगी, और विच इज़ टेट्राहेड्रल नेचर ऑफ द सेंट्रल एलिमेंट। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन एंड लीड, ऑल ऑफ दीज आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है ना, दीज आर ऑल sp3 हाइब्रिडाइज्ड, टेट्राहेड्रल नेचर है सभी का इन केस में। ओके, अगर मतलब 4 की वैलेंसी आ रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट 4 आ रहा है, तो ये एलिमेंट sp3 हाइब्रिडाइज्ड ही रहेंगे। ओके, तो ये एलिमेंट्स, ये जो ग्रुप है, ग्रुप 14 में तुमको मेटल्स भी मिल रहे हैं, मेटेलॉइड्स भी मिल रहे हैं, नॉन मेटल्स भी मिल रहे हैं। अपन ने इसके पहले टेबल में भी देखा है, इज़न्ट इट? इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में अपन ने ऑलरेडी डिस्कस किया है। ओके, लास्ट 3 एलिमेंट्स है जर्मेनियम, टीन एंड लीड, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +4 वो इस डायरेक्शन में इंक्रीज़ हो रहा है, और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इस डायरेक्शन में स्टेबिलिटी उनकी इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं जैसे टीन का देखूँ, टीन का, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली जर्मेनियम के बारे में तो अपन आसानी से बता सकते हैं कि जर्मेनियम में सबसे स्टेबल कौन सा है? +2। सॉरी, जर्मेनियम में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा रहेगा? +4। ओके, टीन के लीड के केस में +2 सबसे ज़्यादा स्टेबल है। इवन इन केस ऑफ टीन एक्चुअली +4 इज़ मोर स्टेबल। समझ में आया ना, जर्मेनियम और टीन के लिए +4 ज़्यादा स्टेबल है, और सिर्फ लीड के लिए +2 ज़्यादा स्टेबल है। सो ये अपने को यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दिस अगर मैं Sn2+ लेता हूँ तो इट इज़ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। क्या करेगा ये? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा +2, एंड इट इज़ गोइंग टू गेट इन टू Sn+4, ये स्टेट में चले जाएगा। सो 2 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा, देयरफॉर इट इज़ अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। और अगर मैं Pb+4 लेता हूँ तो इट इज़ गोइंग टू एक्ट एज अ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, और ये होता है बेसिकली। ठीक है, अपन देखेंगे आगे
कि Pb जो है +2 और +4 स्टेट में इट गेट्स इंटर कन्वर्टेड बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे ये अपन यूज़ करते हैं इन बैटरीज, जो लीड स्टोरेज बैटरीज होती है ना अपनी कार या इसकी जो मोपेड की जो बैटरी होती है, इन्वर्टर बैटरी होती है, उसमें लीड यूज़ किया जाता है। उसमें इट गोज़ फ्रॉम +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें ये इंटर कन्वर्ट होते रहता है। ओके, सो ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर टिन, ओके, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर टिन एंड लीड, ओके, ये स्टेबल होते हैं। ओके, दे अकर इन दैट स्टेट, राइट। रिमेंबर दैट डजंट मीन कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ टिन इज़ मोर स्टेबल, +4 ज़्यादा स्टेबल है, ओके, बट +2 के स्टेट में भी वो अकर करता है। लीड तो ऑब्वियसली +2 के स्टेट में ही ज़्यादा अकर करता है, बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर लीड, ठीक है। Sn2+ और Pb2+, दीज आर द कॉमन सोल्यूशन स्पेसीज, ठीक है। अगर मैं देखा हूँ, जैसे अपन ने क्या बोला कि Sn+4 ये भी एग्जिस्ट करता है, ये ज़्यादा स्टेबल है Sn+2 से। लेकिन अगर सोल्यूशन में देखूँगा मैं तो Sn+2 एग्जिस्ट करेगा, Pb+2 एग्जिस्ट करेगा, ये इस तरह के आयंस सोल्यूशन में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन कोई भी +4 वाला आयन एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, सो M+4 इस तरह का कोई भी आयन किसी भी सॉल्यूशन में एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, इट इज़ सिंपली नॉट पॉसिबल टू हैव +4 आयंस। +2 आयंस बड़े आराम से बन जाते हैं और स्टेबलाइज भी हो जाते हैं। तो व्हेन यू टॉक अबाउट +4 आयंस, ओके, ये तो एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट अगर देखा जाए +4, तो जो कंपाउंड, जिन कंपाउंड में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, दीज कंपाउंड्स आर कोवेलेंटली बॉन्डेड। ये कंपाउंड्स कैसे रहेंगे? कोवेलेंटली बॉन्डेड रहेंगे, जैसे SiF6 2-, ठीक है। अब यहाँ पे या सिलिकॉन जो है दैट इज़ एक्चुअली एग्जिस्टिंग, ओके, दैट इज़ एक्चुअली एग्जिस्टिंग इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना। तो अगर तुम देखना चाहते हो तो ये देखो, इसको इस तरह से अपन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो यह सिलिकॉन है और यहाँ पे 6 फ्लोरीन लगे हुए हैं, है ना, और ये पूरे के ऊपर 2- का चार्ज है। तो अगर मैं इसको X पकड़ता हूँ सिलिकॉन को, फ्लोरीन क्या रहेगा? -1, है ना। सो ये टोटल 6 फ्लोरीन है तो -6 हो जाएगा, = -2। सो X = क्या हो गया? +4, इज इट? सो यहाँ पे +4 जर्मेनियम, यहाँ पे भी +4 टिन। सो यहाँ पे सारे कंपाउंड्स में तुमको +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिख रहा है, ओके, सारे कंपाउंड में, बट दीज आर ऑल कोवेलेंटली बॉन्डेड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं इन मेनी केसेस। कुछ बॉन्ड्स, जैसे यहाँ पे कुछ बॉन्ड्स तो कोऑर्डिनेट रहेंगे, कुछ बॉन्ड्स क्या रहेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड रहेंगे, ऑलराइट। एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ध्यान में रखना, ऑलराइट। कोवेलेंट बॉन्ड में देर इज दिस कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या उसी का टाइप है ये। और आयनिक बॉन्ड इज़ डिफरेंट, जिसमें कंप्लीट एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, उसको बोल रहे हैं अपन आयनिक बॉन्ड। वैसा नहीं हो रहा है, तो उस केस में M+4 जब भी अपने को दिखेगा ऑक्सीडेशन स्टेट, उसमें कंपाउंड कैसा रहेगा? कोवेलेंट। M2+ ये आयनिक भी हो सकता है, ठीक है। सो इन जनरल +4 ऑक्सीडेशन स्टेट compounds are covalent and +2 oxidation states are largely ionic। जरूरी नहीं कि 100% आयनिक है, largely आयनिक मतलब इसमें आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर कम रहेगा, ओके। जनरली अपने को किन के साथ मिलता है? Sn+2 एंड Pb+2, ठीक है। ये कंपाउंड्स अपने को आयनिक स्टेट में दिखते हैं, ठीक है। Here is a review question, the inert pair effect is predominant in which of the following? बताओ। तो इसका सॉल्यूशन देखो, आंसर इसका इजी है अगर तुमको ऑर्डर मालूम है, इजंट इट? इफ़ यू नो कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लीड, दैट इज़ द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट। एज यू गो डाउन द ग्रुप, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, क्यों? बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर। तो सबसे ज़्यादा प्रीडोमिनेंट इफेक्ट किस में मिलेगा? अपने को Pb में मिलेगा, ठीक है। सो ये ऑर्डर तुम ध्यान में रखो, काफ़ी प्रॉपर्टी तुमको समझ में आ जाएगी, ओके। ओके, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी अपन देख रहे हैं बेसिकली टेबल ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ आ रही है तुम्हारी कोवेलेंट रेडियस। ऑब्वियसली एज यू गो टॉप टू बॉटम, कोवेलेंट रेडियस इंक्रीज हो रही है, ठीक है। आयनिक रेडियस ये भी इंक्रीज होगी, ठीक है, टॉप टू बॉटम। अब कार्बन तो +4 आयन बनाता ही नहीं है, ओके, दिस इज़ बेसिकली M+4 वाला, तो ये तो कार्बन बनाता नहीं है, इसलिए इसकी रेडियस अपने को नहीं मालूम, लेकिन
फ्रॉम हियर यू एक्चुअली नो. ओके, M2+ आयनिक रेडियस यहाँ पे सिलिकॉन बनाता नहीं है, कार्बन नहीं बनाता, बट बाकी बनाते हैं, तो उनकी रेडियस अपने को मालूम है. अगर इंक्रीज है, सो तुमको वैल्यू से कोई लेन देन नहीं है, तुमको सिर्फ मालूम रहना चाहिए ट्रेंड क्या हो रहा है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है. यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है. फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, IE1 अगर देखते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन, ये किलो जूल पर मोल में है. ओके, कार्बन का देखो आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, एंड देन इट डिक्रीजेस टॉप टू बॉटम. ओके, लीड के केस में थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है. अब देखो लीड के केस में क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि जर्मेनियम जब अपन देखते हैं यहाँ पे अपन डी ब्लॉक इंसर्ट कर रहे हैं. पीबी में वी आर ऑल्सो इंसर्टिंग एफ ब्लॉक. ठीक है, अब मैंने तुमको बताया था कि जैसे जैसे अपन लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ये जो डी ब्लॉक वाला जो इफेक्ट होता है वो डिमिनिश होता है, वो अपने को क्लियरली दिख रहा है. ठीक है, क्योंकि जैसे अपन ने देखा था विद गैलियम में प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही थी, इजंट इट. यहाँ पे वैसा नहीं हो रहा है. ओके, गैलियम का साइज़ छोटा था, बड़ा नहीं था, और उसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी उसकी ज़्यादा थी, ये हो रहा था ना. लेकिन जर्मेनियम में वैसा नहीं दिख रहा है. ऑब्वियसली इट इज़ डिक्रीजिंग, लेकिन जो डिक्रीज़ है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, 86 से 60 तक जा रहा है. ओके, सो बहुत कम डिक्रीज हो रहा है, एंड दैट कैन ऑल्सो बी बिकॉज ऑफ डी ब्लॉक इफेक्ट. ठीक है, डी ब्लॉक का इनकम्प्लीट शील्डिंग है, इसके वजह से अपने को ये इफेक्ट दिख रहा है. देन अगेन इफ यू गो टू टिन फ्रॉम जर्मेनियम, वैल्यू क्या हो रहा है यहाँ पे, डिक्रीज हो रहा है. ओके, बट इफ यू गो फ्रॉम टिन टू लीड, वैल्यू इंक्रीज हो रहा है. एफ ब्लॉक का शील्डिंग इफेक्ट और भी कम है, इजंट इट. एफ ब्लॉक का शील्डिंग इफेक्ट और भी कम रहने की वजह से जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है, सो फर्स्ट के केस में अपने को जनरल ट्रेंड क्या दिख रहा है कि इट इज़ डिक्रीजिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एक्सेप्शन लीड में इंक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ एफ ब्लॉक इफेक्ट. ठीक है, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी भी सेम ट्रेंड है बेसिकली. इफ यू गो टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगा अप टू 10, एंड देन लीड में इंक्रीज हो रहा है. उसके बाद थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, अब यहाँ पे अपने को चेंजेस दिखेंगे. इट डिक्रीजेस अप टू जर्मेनियम. ठीक है, अब जर्मेनियम में डी ब्लॉक का तुमको इफेक्ट क्लियर दिख रहा है, इंक्रीज हो रहा है. ओके, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी तुमको डी ब्लॉक का इफेक्ट दिख रहा है, देन इट डिक्रीजेस एंड देन अगेन इट इंक्रीजेस. समझ में? तो ये दो जो ब्रेकिंग पॉइंट है, इंसर्शन ऑफ डी ब्लॉक एंड इंसर्शन एफ ब्लॉक, ये अपन थर्ड और फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी में अपने को दिखते हैं. यू कैन सी दैट, है ना. फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस अप टू सिलिकॉन, है ना, कार्बन से सिलिकॉन डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो गया, फिर डिक्रीज हो गया, एंड फिर इंक्रीज हो रहा है. ओके, सो थर्ड और फोर्थ में अपने को डी और एफ का इफेक्ट दिखता है. फर्स्ट और सेकंड में सिर्फ एफ का इफेक्ट दिख रहा है, डी का नहीं दिख रहा. ओके, लेकिन दिख रहा, इसका मतलब ये नहीं कि है नहीं, ऑब्वियसली इट इज़ देयर, इट जस्ट दैट इट्स नॉट, ये जो वैल्यू जो है ये इतनी इंक्रीज नहीं हो रही कि सिलिकॉन के वैल्यू को क्रॉस करे. ठीक है, इट इज़ इंक्रीजिंग बट इट इज़ स्टिल लोअर देन सिलिकॉन. समझ में आया? ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर देखते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज डिक्रीज होगी फ्रॉम टॉप टू बॉटम. मेल्टिंग पॉइंट है ना, ये भी डिक्रीज होगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम. कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट देखो बहुत ज़्यादा है. दिस इज़ बेसिकली आई थिंक डायमंड या ग्राफाइट, वन ऑफ दोस. क्या सर, मैं डायमंड लिख रहा हूँ, इट डजेंट रियली मैटर. ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है दोनों के वैल्यूज़ में, बट डायमंड या ग्राफाइट की वैल्यू अपन ले रहे हैं. यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा 4100 या जस्ट से मोर देन 4000 ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है, इसलिए डायमंड इज़ वेरी हार्ड, इजंट इट. एंड देन सिलिकॉन इसका भी ज़्यादा है, एंड देन जर्मेनियम, टीन, लीड इनका कम है. ओके, टीन इज़ द एलिमेंट जिसका लोएस्ट तुमको मेल्टिंग पॉइंट दिख रहा है. नेक्स्ट बॉइलिंग पॉइंट, ऑब्वियसली we couldn't actually, we don't think we found the boiling point of the diamond. या नहीं कर रहा, शायद होगा वैल्यू बेबी. ठीक है, we don't know, but in general it decreases from top to bottom. top to bottom यहाँ पे boiling point जो है वो डिक्रीज हो रहा है. ओके, यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल देख रहे हैं अपन. रिडक्शन पोटेंशियल M2+ +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू मेटल, इसका रिडक्शन पोटेंशियल तो इनका तो है नहीं वैल्यू, बेसिकली टिन और लीड का दिख रहा है तुमको. इट्स अ मेटल टिपिकल, तो इसलिए इनका रिडक्शन वैल्यूज़ कैसा है, बहुत कम है, मतलब रिडक्शन नहीं होगा इनके आयंस का. हाँ, ये मेटल्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे, मतलब ये वाला रिएक्शन इन द अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज एक्चुअली मोर फेवर. तो मेटल गोइंग इनटू मेटल आयन स्टेट, है ना, Pb 2 इलेक्ट्रॉन देके Pb 2+ आयन बनाएगा, ये ज़्यादा फेवरेबल है एज़ कम्पेयर टू Pb आयन
इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, ठीक है। इसका वैल्यू देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इट्स फाइन। दिस इज़ बेसिकली रिडक्शन पोटेंशियल फ्रॉम +4 to +2, ठीक है। अब +4 to +2 ये ज़्यादा फेवरेबल रहेगा फॉर पीबी, यू कैन सी दैट, बहुत ज़्यादा। सो वैल्यू ज़्यादा है रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब ये रिएक्शन फेवरेबल है। लीड के लिए टिन के लिए कम है बेसिकली, राइट, बट इट इज स्टिल पॉजिटिव, सो दैट इज ऑल्सो अगेन फेवरेबल प्रोसेस फ्रॉम +4 to +2। अबंडेंस देखते हैं तो सिलिकॉन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप। इट इज सिलिकॉन इज द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द एलिमेंट। सबसे ज़्यादा सब अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है? सिलिकॉन, या। नेक्स्ट इज डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी देखो, टॉप टू बॉटम जनरली क्या होती है? डेंसिटी इंक्रीज होती है। कैन यू सी दैट? टॉप टू बॉटम जनरली इंक्रीज हो रही है। डायमंड 3.5 के आसपास है, ठीक है, एंड देन उसके बाद डिक्रीज हो रही है सिलिकॉन के लिए, ओके। सिलिकॉन की डेंसिटी थोड़ी कम है, लोएस्ट डेंसिटी इनफैक्ट। एंड देन इफ़ यू गो डाउन, तुमको डेंसिटी इंक्रीज होती हुई दिख रही है। यहाँ पे लीड की डेंसिटी देखो 11.3 ग्राम्स पर ml, ठीक है, या फिर किलोग्राम पर लीटर। मतलब कि अगर जैसे 1 लीटर मैं मान लो कि पीबी ले लिया, ठीक है ना, 1 लीटर लिक्विड फॉर्म में ले लिया समझ लो पीबी, ठीक है, और उसकी डेंसिटी अगर मेजर करूँगा तो कितना आएगा? ये 11.3 kg। 1 लीटर का वज़न 11.3 kg। सो दैट इज़ बेसिकली अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वेट, कि इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई है, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग बुलेट्स, ठीक है ना। और वहाँ पे लेड पॉइजनिंग का कोई इशू नहीं है, मारना ही है ना, तो लेड पॉइजनिंग हो भी जाता है तो कोई फ़र्क नहीं है। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई अगर बुलेट अंदर रह जाए शरीर के, ओके, तो पॉइजनिंग से भी मर सकता है। और ऐसा हुआ भी है बेसिकली, लीड पॉइजनिंग से भी लोग मरते हैं, मतलब नॉट इमीडिएटली बट आफ्टर आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम इन्फेक्शन होते हैं, इन्फेक्शंस के वजह से भी होता है, और लीड पॉइजनिंग भी हो सकता है। सो बुलेट निकालना ज़रूरी होता है, ठीक है ना। कभी ऐसी नौबत आई तो मेक श्योर कि यू रिमूव द बुलेट, ठीक है, लेकिन खाओ मत। US में आई थिंक फ्यू डेज बैक देयर वाज अ मास शूटिंग ऑन मायामी, बेसिकली जहाँ पे मैं रहता था वहाँ पे मास शूटिंग भी हुई है। सो US में बहुत ज़्यादा कॉमन है बुलेट वुंड जो है, इट इज़ वेरी कॉमन, या। द रीज़न वी यूज़ लीड इन द गन्स एंड द बुलेट्स इज़ बिकॉज ऑफ इट्स हाई डेंसिटी, ठीक है। दूसरे एलिमेंट्स हैं जिनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, इरिडियम है, टंगस्टन है, इनकी भी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो हाई वेलोसिटी बुलेट्स या फिर जो राइफल बुलेट्स बनाते हैं उनमें इनके अलॉयज़ यूज़ किए जाते हैं, ओके। नेक्स्ट इज़ अकरेंस। अकरेंस देखो, तो अकरेंस का जो डायमंड है या कार्बन है, दैट अकर्स इन 2 स्टेट, है ना, डायमंड या ग्राफाइट, तो ये फ्री स्टेट में तो मिलता ही है। लेकिन कार्बन कैन ऑल्सो एग्जिस्ट इन कंबाइंड स्टेट। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हाइड्रोकार्बन्स हो गए, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स एंड मेनी डिफरेंट कंपाउंड्स। कार्बन बहुत ज़्यादा ये है ना, कंबाइंड फॉर्म में अपने को बहुत ज़्यादा मिलता है, हर जगह मिलता है इनफैक्ट। सो दोनों स्टेट में मिलता है कार्बन, फ्री स्टेट में एज अ डायमंड, ग्राफाइट, कोल, है ना, एंड कंबाइंड स्टेट में अलग अलग फॉर्म में। सिलिकॉन जो होता है ये रॉक्स में अपने को मिलता है, ओके, एज सिलिकॉन और सिलिकेट, ठीक है। सिलिकॉन या सिलिकेट इस तरह के फॉर्म में अपने को मिलता है रॉक्स में। उसके बाद आता है जर्मेनियम, ये रेयर एलिमेंट है, जर्मेनियम बहुत कम अपने को मिलता है, ठीक है। टिन जो होता है इट इज़ फाउंड इन टिन स्टोन, और लीड जो होता है इट इज़ फाउंड एज गलेना, दैट इज़ एक्चुअली एन ओर। गलेना इज़ अ ओर फॉर लीड। यहाँ से अपन लीड एक्सट्रैक्ट करते हैं, टिन एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम टिन स्टोन, SnO2, ये स्टोन ही है, जैसे SiO2 होता है ना रॉक, वैसे ही यहाँ पे टिन के भी रॉक होते हैं, ठीक है। एंड दिस इज़ गलेना। ये तो तुमको जो ध्यान में रखना है, वो रखना है गलेना। गलेना इज़ PbS, ठीक है। इट इज़ अ ओर फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ लीड। ये अपन देखेंगे ओर्स एक्सट्रैक्शन एंड मेटलर्जी में, ओके। नेक्स्ट इज एलोट्रोपिक फॉर्म्स देखते हैं, ओके। डायमंड एंड ग्राफाइट बोथ ऑफ देम आर क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस। उसके अलावा अमॉर्फस सब्सटेंसेस करके भी मिलते हैं, जैसे कोक, कोल, दीज आर अमॉर्फस सब्सटेंसेस ऑफ कार्बन। एलोट्रोप्स जिसको अपन बोलते हैं, अपन डिस्कस करेंगे इसको आगे। तो अमॉर्फस फॉर्म में भी अपने को ये मिलता है कार्बन, ओके।
सिलिकॉन भी क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस फॉर्म में मिलता है। क्रिस्टलाइन बोले तो जैसे SiO2 इज़ क्रिस्टलाइन, सैंड, ठीक है ना, तो इसको सैंड ही लिखते हैं अपन, सैंड इज़ क्रिस्टलाइन। या फिर अमॉर्फस बोले तो ग्लास, ठीक है, ग्लास के फॉर्म में भी अपने को मिलता है सिलिकॉन। ये हमेशा कंबाइंड फॉर्म में ही रहेंगे ऑब्वियसली, कि सिलिकॉन एज सच सिर्फ सिलिकॉन नहीं मिलता प्योर, उसको निकालना पड़ता है। बट अगर क्रिस्टलाइन देखा जाए तो सैंड, अमॉर्फस देखा जाए तो ग्लास। और उसके बाद जर्मेनियम के क्रिस्टलाइन फॉर्म्स है, ओके, ये भी क्रिस्टलाइन है सारे के सारे। जो टिन है दैट इज़ बेसिकली मेटल, तो ये मेटल के फॉर्म में अपने को मिलता है। लीड या बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, यहाँ पे जैसे कार्बन बॉन्ड एनर्जी हो गया, यहाँ पे सिलिकॉन बॉन्ड एनर्जी, यहाँ पे जर्मेनियम बॉन्ड एनर्जी, और यहाँ पे एसएन बॉन्ड एनर्जी। और लीड में ऐसा नहीं है बेसिकली, मैं नहीं है बोलने की वजह से बेसिकली मेटालिक, तो इसमें उसी तरह के बॉन्ड मिलेंगे ना अपने को, ठीक है। तो इफ़ यू सी दैट कार्बन सिंगल बॉन्ड एनर्जी इज़ द हाईएस्ट, ओके। कार्बन के बॉन्ड जो होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, ये अपने को क्लियरली यहाँ से दिख रहा है। सबसे ज़्यादा स्ट्रांग बॉन्ड जो सिंगल बॉन्ड बनाता है दैट इज़ कार्बन का सिंगल बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है, दैट इज़ द हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी फॉर अ सिंगल बॉन्ड, ठीक है। सिलिकॉन इट इज़ स्ट्रांग इनफ टू मेक सिलिकॉन बॉन्ड, ठीक है। जर्मेनियम और टीन, इनके सिंगल बॉन्ड्स आर वीक। अब यहाँ पे वीक क्यों होते जा रहे हैं? एज यू गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये बॉन्ड एनर्जी कम क्यों होती जा रही है, बॉन्ड वीक क्यों होते जा रहे हैं? कौन बता सकता है? करेक्ट है, साइज इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। साइज इंक्रीज होगा तो ओवरलैप कम होगा, अगर ओवरलैप कम है तो बॉन्ड वीक होते जाएगा, ठीक है। और ये अपने को बॉन्ड एनर्जी से दिख रहा है, ठीक है। नेचर तो अपने को मालूम ही है, कार्बन इज मेटल, सिलिकॉन जर्मेनियम ये मेटलॉइड है, और नीचे के दोनों टिन और लीड ये दोनों मेटल्स है, ठीक है। नाउ कोवेलेंट रेडाई देखो यहाँ पे, ठीक है। तो कोवेलेंट रेडाई क्या हो रहा है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहा है। ये क्यों इंक्रीज हो रहा है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन देने की आई डोंट थिंक ज़रूरत है, राइट। क्योंकि क्या कर रहे हैं अपन, शेल्स ऐड करते जा रहे हैं, शेल्स ऐड कर रहे हैं, एट द सेम टाइम प्रोटॉन्स ऐड कर रहे हैं। प्रोटॉन्स ऐड करते तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, इजंट इट। अब शेल्स ऐड करने का इफेक्ट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन्स ऐड करने का इफेक्ट, इसलिए साइज इंक्रीज होते जा रहा है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सिमिलर ट्रेंड यू सी विद द आयनिक रेडियस, इट इंक्रीजेस, ठीक है। ट्रेंड्स इन आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ओके, ये दोनों का ट्रेंड समझना ज़रूरी है बेसिकली। नाउ कार्बन एक्चुअली हैज़ हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कम्पेयर टू अदर एलिमेंट्स इन द ग्रुप। कार्बन छोटा है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी सबसे ज़्यादा है। एज यू गो डाउन द ग्रुप ये दोनों प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है एज यू गो डाउन द ग्रुप, इजंट इट। तो बिकॉज कार्बन हैज़ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई आयनाइजेशन एनर्जी, इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड कैन फॉर्म नेगेटिव आयंस, इस तरह के, ओके, एंड इस तरह के। तो जब ये C2 बनाता है, इसको बोलते हैं अपन एसिटिलाइट। इट इज़ बेसिकली दैट। इसको अपन ने कार्बाइड के फॉर्म में देखा था, इफ़ यू रिमेंबर दैट, इन ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 2 में इसका डिस्कशन ज़्यादा आया था कार्बाइड्स का। कैल्शियम कार्बाइड, मैग्नीशियम कार्बाइड ये एग्जिस्ट करते हैं, राइट। सो यहाँ पे ये एसिटिलाइट्स होते हैं, ठीक है। एंड देन यू हैव मिथाइट्स, ओके, और मिथेनाइट्स। सो ये बेसिकली कार्बन विथ 4 नेगेटिव चार्ज, या ये कम मिलता है अपने को। एसिटिलाइट ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए ज़्यादा अपने को एसिटिलाइट ये मिलते हैं। ये मेथेनाइट जो है ये अपने को एल्यूमिनियम के साथ मिलते हैं, क्योंकि देखो ये जो आयन है ये छोटा है, तो वी नीड छोटा कैटायन। छोटा कैटायन क्या रहेगा, Al3+। तो एल्यूमिनियम के साथ ये बॉन्ड बना था Al3C4, सॉरी उल्टा बनाया ना, Al4C3, एल्यूमिनियम कार्बाइड, ठीक है। और ये किसके साथ मिल रहा है, कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बाइड, या ग्रुप 2 के जो कार्बाइड्स है वो अपने को एज ए एसिटिलाइट करके मिल रहे हैं, ठीक है। आई एम नॉट श्योर अबाउट मैग्नीशियम कार्बाइड, या मैंने आई सेड कि मैग्नीशियम एसिटिलाइट देता है, बट ठीक है। बेरिलियम शायद से ये देगा ना, बेरिलियम का डायगोनल रिलेशनशिप आएगा एल्यूमिनियम के साथ, ओके। सो बेरिलियम का मिथेनाइड शायद से मिलता होगा,
but it could be actually covalent. So ये जो है ये अपने को मिल रहा है जैसे विथ कैल्शियम कार्बाइड, और ये अपने को मिल रहा है विथ एल्यूमिनियम Al4C3. और अगर मैं इनका हाइड्रोलिसिस करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को एसिटिलीन मिलता है C2H2, ओके. और इसका अगर हाइड्रोलिसिस करता हूँ H2 में ऐड कर रहे हैं अपन सीधा सीधा, या H2 में ऐड कर रहे हैं, तो अपने को क्या मिलेगा, मीथेन. और ये अपन देखेंगे अभी, ऑब्वियसली ये तो अपन ने ऑलरेडी देखा है ग्रुप 2 में. ये जो है ये अपन ग्रुप 13 अभी में देख चुके हैं, ठीक है ना. ये जो है ये अपन ग्रुप 13 में देख चुके हैं. तो एल्यूमिनियम के जो कार्बाइड्स होते हैं वो मीथेन देते हैं, कैल्शियम के कार्बाइड एसिटिलीन देते हैं, ओके. एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है एज यू गो डाउन द ग्रुप. और ये एक्सपेक्टेड है बेसिकली, क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा है. अगर साइज इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एनर्जी, सॉरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ओके. आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी. तो यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी. सो I1 एंड I2, राइट. एज यू गो डाउन द ग्रुप इट डिक्रीजेस, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस फ्रॉम कार्बन टू लीड. टिन में थोड़ा सा ज़्यादा आता है एज कम्पेयर टू टिन, सॉरी लीड में आयनाइजेशन एनर्जी स्लाइटली हायर देन टिन, क्योंकि देखो लीड में जो साइज़ है वो रिलेटिविस्टिक कॉन्ट्रैक्शन दिखाता है, इसलिए इसका साइज़ थोड़ा सा टिन से छोटा होता है लीड का, ओके. दिस इज अगेन F ब्लॉक एलिमेंट का इफेक्ट है, ओके. सो साइज़ छोटा हो जाने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएगी. तो यहाँ पे अपने को ट्रेंड ये दिखता है कि एज यू गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इट डिक्रीजेस अप टू टिन एंड देन इट इंक्रीजेस लीड, ठीक है. तो अगर मेरे को ट्रेंड लिखना है तो कार्बन सबसे ज़्यादा, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद जर्मेनियम, उसके बाद लीड, और उसके बाद टिन. सबसे कम टिन का आ रहा है, ओके. सेम ट्रेंड अपने को मिलता है विथ सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी. देयर इज नो डिफरेंस. फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इज क्वाइट हाई, इज मोर देन डबल इन मोस्ट केसेस. यू कैन सी दैट, राइट. मोर देन डबल तुमको होता है द सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, ओके. शुड बी सेंसिबल, क्योंकि पहली बार पहला इलेक्ट्रॉन निकाल लिया अपन ने, है ना. अगर पहला इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो देयर इज ऑलरेडी अ पॉजिटिव चार्ज. अब उस पॉजिटिवली चार्ज स्पेसिस में से मेरे को एक इलेक्ट्रॉन और निकालना है, तो ये ज़्यादा एनर्जी लगेगी. और थर्ड एंड फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जीज दे वेरी इरेगुलरली. अब थर्ड और फोर्थ में, राइट, वी गेट डी ब्लॉक इफेक्ट एज वेल एज एफ ब्लॉक इफेक्ट. दोनों इफेक्ट तुमको प्रोमिनेंट दिखेंगे. सो व्हाट विल सी इज दैट इट डिक्रीजेस फ्रॉम कार्बन टू सिलिकॉन, देन इट इंक्रीजेस, then it decreases, and then it increases again, ठीक है. and that is true for both third as well as fourth ionization energy, दोनों के लिए, ठीक है. अब ये देखो तुम कि फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कार्बन, सिलिकॉन, ये बहुत ज़्यादा हाई है, ओके. आई मीन यू कैन सी दैट फॉर मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ये बहुत ज़्यादा है, बट कार्बन एंड सिलिकॉन के लिए ये जो आयनाइजेशन एनर्जी दैट इज़ वेरी हाई. सो ये इस तरह के आयंस नहीं बनाएंगे, ओके. दे आर नॉट गोइंग टू फॉर्म +4 आयंस, या. तो ये समझ में आ गया क्या, क्यों यहाँ पे अपने को ये ट्रेंड दिख रहा है कि जर्मेनियम और लीड, इनके जो थर्ड एंड फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जीज है दैट आर हायर देन एक्सपेक्टेड, हायर देन देयर प्रीवियस एलिमेंट. द रीज़न फॉर दैट इज़ because of incomplete shielding of D and F orbitals, okay, D and F electrons. Incomplete shielding of these electron means कि यहाँ पे effective nuclear charge on the valence electrons increase हो रहा है, और अगर effective nuclear charge increase हो रहा है तो obviously ज़्यादा एनर्जी लगेगी. Make sense? Alright, so let's talk about catenation. Catenation बोले तो सिंगल बॉन्ड की लंबी चेन बनाने की टेंडेंसी, इसको अपन बोलते हैं कैटेनेशन. नाउ कार्बन वी नो हैज़ अमेजिंग प्रॉपर्टी ऑफ हैविंग कैटेनेटेड कंपाउंड्स, ओके. एंड ये इसलिए बिकॉज कार्बन इज़ वेरी स्मॉल, और इसकी बॉन्ड एनर्जी अभी थोड़ी देर पहले देखा अपन ने, कार्बन सिंगल बॉन्ड इज़ वेरी स्ट्रांग, बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा रहने की वजह से, राइट, ये कैटेनेट कंपाउंड बड़े आसानी से बनाता है.
ओके, स्मॉल साइज़ ये ज़रूरी होता है टू मेक कैटेनेटेड कंपाउंड्स। ओके, अगर साइज़ बड़ा है तो इस तरह का चेन वाला कंपाउंड नहीं बन सकता, ये तुमको ध्यान में रखना है। ऑलराइट, इट्स ऑल अबाउट साइज, इजंट इट? साइज़ छोटा है इसलिए इस तरह की चेन बन रही है, अगर साइज़ बड़ा होता तो नहीं बनती। ओके, सो वी हैव अल्केन्स है ना, इथेन, प्रोपेन, ये सारे कंपाउंड्स है। उसके बाद काफ़ी सारे कंपाउंड्स है, राइट? हाइड्राइड्स है, ऑक्साइड्स है कार्बन के, कार्बोहाइड्रेट्स है, you also have aldehyde, ketones, carboxylic acids, okay, PVC, polyvinyl chloride, इस तरह के पॉलीमर्स है, so catenated halides है। so carbon is just phenomenal when it comes to making catenated compounds। मतलब कार्बन को तुम किसी और दूसरे एलिमेंट के साथ कंपेयर ही नहीं कर सकते, इतनी ज़्यादा catenated compounds बनाने की टेंडेंसी किसी में नहीं है। it can make chain that is long enough up to thousands of carbon, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ कार्बन, मिलियंस ऑफ कार्बन प्रोबेबली, ऐसे लॉन्ग चेन बनाने की टेंडेंसी कार्बन में है। ओके, और बाकी एलिमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा 8 तक चेन बनता है, ज़्यादा से ज़्यादा, दैट्स इट, उसके ऊपर चेन नहीं बनता। सिलिकॉन और जर्मेनियम, कार्बन के नीचे वाली जो 2 एलिमेंट है, इनमें थोड़ी बहुत टेंडेंसी है कैटेनेटेड कंपाउंड्स बनाने की, ठीक है। टिन और लीड, इनमें बहुत कम टेंडेंसी है कैटेनेटेड कंपाउंड्स बनाने की। सिलिकॉन, जर्मेनियम थोड़े से बनाते हैं अप टू 8 to 10 कार्बन्स, ठीक है। टिन और लीड ये बहुत कम टेंडेंसी होती है इनकी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सिलिकॉन्स जो है उनके जो कंपाउंड्स होते हैं कैटेनेटेड कंपाउंड्स, उनको बोलते हैं अपन सिलेन्स, ठीक है, सिलेन्स बोलते हैं अपन उनको, और ये अपन देखेंगे आगे, ठीक है। नेक्स्ट जो पोर्शन रहेगा उसमें अपन देखेंगे सिलिकॉन की, जब कंपाउंड्स अपन डिस्कस करेंगे उसमें सिलेन्स देखेंगे। दीज आर पॉलीमरिक कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन, और ये अपन जनरली यूज़ भी करते हैं बेसिकली, जैसे जो ग्लूज आते हैं, राइट, इंस्टेंट वाले जो ग्लू होते हैं, ओके, प्रोबेबली एरल्डाइड हो गया, या फिर ये जो फेविस्टिक, जो भी ग्लू आते हैं बेसिकली फेविक्विक वाले, सो दे एक्चुअली हैव दिस टाइप ऑफ पॉलीमर्स इन देम। तो इनको जैसे ही अपन एक्सपोज करते हैं द रिएक्शन स्टार्ट एंड दे गेट पॉलीमराइज हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, जिसके वजह से अपने को ग्लू एक्शन मिलता है, ठीक है। तो जनरली फार्मूला उनका जो हाइड्रोकार्बन का फार्मूला है अपना, उसी तरह का फार्मूला है CnH2n+2। वैसे यहाँ पे कार्बन की जगह सिलिकॉन ले लिया, SiNH2n+2, ठीक है। लेकिन n की वैल्यू जैसे मैंने बताया सिलेन के केस में 8 से ज़्यादा जनरली नहीं होती, ठीक है। मैक्सिमम यू कैन हैव अप टू 8 सिलिकॉन्स लिंक्ड टुगेदर। हैलाइड्स में थोड़ा सा ज़्यादा कैटेनेशन तुमको दिखाई देगा। सिलिकॉन हैलाइड जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कार्बन के हैलाइड्स होते हैं वैसे सिलिकॉन के भी हैलाइड्स है। तो वहाँ पे अगर फ्लोरीन है तो अप टू 14 कार्बन तक चेन तुमको मिलेगी। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में अप टू 10 कार्बन तक, समझ में आया। सो फ्लोरीन में थोड़ा सा ज़्यादा लंबा चेन तुमको मिल रहा है। जर्मेनियम जो होते हैं वो जर्मेन्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। सिलिकॉन क्या फॉर्म कर रहा है, सिलेन्स। कार्बन क्या फॉर्म करता है, अल्केन्स, ठीक है ना। कार्बन के अल्केन्स, सिलिकॉन के सिलेन, जर्मेनियम के जर्मेन्स फॉर्म हो रहा है, ठीक है। और इसमें जनरल फार्मूला होता है 1 to 9 तक। ये जनरल कार्बन वाला ही फार्मूला, हाइड्रोकार्बन वाला ही फार्मूला है, देयर इज़ नो चेंज इन दैट। जर्मेनियम जो हैलाइड होता है जनरली एग्जिस्ट एज डाइमर, Ge2Cl6। जैसे एल्यूमिनियम होता है ना Al2Cl6, उसी तरह का जर्मेनियम का भी डाइमर्स जनरली एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। सो जनरली जर्मेनियम क्लोराइड जो है वो एज अ डाइमर करके ही एग्जिस्ट करेगा, ओके। नेक्स्ट इज हाइड्राइड्स ऑफ टिन एंड लीड। हाइड्राइड्स ऑफ टिन एंड लीड आर मच लेस स्टेबल, ठीक है। हाइड्राइड्स जो होते हैं, कार्बन के हाइड्राइड्स तो वी नो है ना, ये सारे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, दीज आर वेरी स्टेबल, राइट। हाँ, इनको अगर तुम थोड़ा सा फायर लगा दो तो दे विल बर्न, दे आर कंबस्टिबल बट दे आर स्टेबल। या इनको अपन एज ए LPG, पेट्रोल, डीजल करके अपन यूज़ करते हैं। बट टिन और लीड, इनके जो हाइड्राइड्स है दीज आर वेरी अनस्टेबल, ओके। सो वी कैन एक्चुअली प्रिपेयर देम, या बट दे आर वेरी अनस्टेबल, या। तो यहाँ पे टिन के हाइड्राइड्स देखो ये बन रहे हैं, ओके, SN के, और PB के तो है ही नहीं, ओके। PB का PbH4 तो बनता ही नहीं है, PbH2 भी अनस्टेबल होता है, ओके। टिन के तुमको 2 फॉर्म्स दिख रहे हैं, एक तो मोनोमर है, एक डायमर है। नो कैटेनेटेड हैलाइड्स ऑफ टिन एंड लीडी PB आर नोन।
टीन और लीड, इन दोनों का कैटेनेटेड हैलाइड नहीं है. ओके तो क्यों होता है? क्योंकि देयर इज अ स्टडी डिक्रीज इन एम बॉन्ड एनर्जी. डिक्रीज हो रही है बॉन्ड एनर्जी, तो कैटेनेशन की टेंडेंसी भी डिक्रीज हो जाएगी. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इस तरह के कंपाउंड्स एग्जिस्ट करना इट बिकम्स डिफिकल्ट. ओके नेक्स्ट जो टेंडेंसी अपन देख रहे हैं दैट इज मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मिंग कैपेसिटी. ओके अगेन कार्बन यूनिक है. मल्टीपल बॉन्ड बोले तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड, इजंट इट? सो ये मल्टीपल बॉन्ड बड़े आसानी से बना सकता है विथ एनी अदर एलिमेंट. कार्बन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, किसी भी खुद के साथ भी, मतलब कार्बन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, या फिर इवन विथ फॉस्फोरस, सल्फर, काफ़ी एलिमेंट्स के साथ इट कैन एक्चुअली मेक मल्टीपल बॉन्ड्स. ओके सो डबल बॉन्ड अल्कीन्स में, अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड, इमीन्स में कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, नाइट्राइल्स या साइनाइड जिसको बोलते हैं अपन CN ट्रिपल बॉन्ड, कीटोन्स में कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड भी होता है, डबल बॉन्ड भी होता है, इजंट इट? ये हो रहा है ना कार्बोक्सिलिक एसिड, सो डबल बॉन्ड भी है, सिंगल बॉन्ड भी है, सो दोनों अपने को मिल रहे हैं. तो कार्बन की एक खासियत है कि इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल. ओके इट इज़ अ नॉन इशू वाला एलिमेंट है, सबके साथ बराबर जम जाती है इसकी. ओके इट्स लाइक वन ऑफ दोज गुड गाइज इन द मूवी जिसका सबके साथ बराबर जमता है, कोई इशू ही नहीं है. नो अदर एलिमेंट हैज़ दिस कैपेबिलिटी टू मेक दैट काइंड ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स विथ दैट मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स. ऑलराइट यहाँ पे डबल भी बन रहे हैं, ट्रिपल भी बन रहे हैं, किसी के साथ बन रहे हैं बेसिकली. सो वेरी नाइस एलिमेंट, इजंट इट? कार्बन स्टाइक्योमेट्रिक एनालॉग जो होता है, ओके कार्बन का स्टाइक्योमेट्रिक एनालॉग है जैसे CO2 है, उसी तरह से SiO2. कभी यहाँ पे एक CO2 में देयर इज अ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, ठीक है? क्या SiO2 में उसी तरह से डबल बॉन्ड है? अपन लिखते तो SiO2 है, राइट? उसी तरह से SnO2 ये लिख रहे हैं अपन, बट इज देयर अ डबल बॉन्ड इन दिस कंपाउंड? वेल नो. जैसे ये SiO2 सिलिका का स्ट्रक्चर है, ओके ये रेड वाला जो डॉट है ना दैट इज बेसिकली सिलिकॉन, ओके एंड ब्लू वाला डॉट इज ऑक्सीजन, ठीक है? यू कैन सी देर इज ऑल सिंगल बॉन्ड, सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, है ना? देर इज ओनली सिंगल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन, देर इज नो डबल बॉन्ड, ठीक है? दिस इज बेसिकली सिलिका अ पॉलीमरिक कंपाउंड, ठीक है ना? पॉलीमरिक फॉर्म होता है इसका. इट्स अ जायंट मैक्रो मॉलिक्यूल बेसिकली जो अपने को सैंड में दिखता है. सो दिस इज बेसिकली नथिंग बट सैंड. द टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स इन केस ऑफ कार्बन is why because of its high bond energy and small atomic radius. छोटा रेडियस है इसीलिए bond energy high है, okay? And it makes 4 bonds, okay? And there is probably something to it basically that makes these bonds strong, okay? तो होता क्या है कि छोटा साइज़ है, छोटा साइज़ रहने की वजह से जो p ऑर्बिटल्स है दो एलिमेंट के, ओके जैसे मान लो ये नाइट्रोजन का p ऑर्बिटल, दिस इज कार्बन के p ऑर्बिटल, सो दे कैन बी वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड दे कैन मेक अ लैटरल ओवरलैप, जिसकी वजह से पाई बॉन्ड बनेगा, इजंट इट? तो ये ज़रूरी है छोटा साइज़, क्यों? क्योंकि तभी ये जो ऑर्बिटल्स है वो नज़दीक आएंगे, दे कैन ओवरलैप एंड मेक अ पाई बॉन्ड. अगर मान लो बड़े हैं तो दे कैन नॉट मेक एन ओवरलैप. इसके वजह से बड़े एलिमेंट्स में मल्टीपल बॉन्ड्स नहीं मिलते. ये सिर्फ तुमको कार्बन में दिख रहा है, बाकी किधर भी नहीं मिलेंगे, ठीक है? तो देखो बॉन्ड एनर्जीज ग्रुप 14 की, दिस इज सिंगल बॉन्ड एनर्जी, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टीन और लीड में तो है ही नहीं, ओके डिक्रीज हो रही है एंड ड्रास्टिकली डिक्रीज हो रही है. लुक एट द डिक्रीज फ्रॉम कार्बन टू सिलिकॉन एंड देन सिलिकॉन टू जर्मेनियम, डिक्रीज कम होते जा रहा है, इजंट इट? यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज भी हो गया इनफैक्ट लीड के केस में. डबल बॉन्ड एनर्जी कार्बन की देखो, सिलिकॉन की देखो, ओके देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस एक्चुअली. कार्बन में बहुत ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी है टू, एंड सो इट हैज़ अ वेरी हाई टेंडेंसी टू मेक मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ओके. उसी तरह से MH सिंगल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग विथ कार्बन एंड इट डिक्रीजेज, स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है टॉप टू बॉटम, ओके. MO सिंगल बॉन्ड इज ऑल्सो द सेम ट्रेंड. डबल बॉन्ड में देखो कार्बन इज मेकिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, सिलिकॉन भी बना सकता है डबल बॉन्ड, लेकिन इसका प्रॉब्लम यह है कि इट कैन कंपनसेट दैट बाय मेकिंग अनदर कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड.
ठीक है। तो यहाँ पे कंपनसेशन देखना पड़ता है अपने को कि क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक दिस टू बॉन्ड एनर्जीज, ओके। सो ये इसके लिए ले रहा हूँ मैं, कार्बन के लिए। अगर मान लो दो सिंगल बॉन्ड है तो कितनी एनर्जी निकलती है? ओके, सो 3,450 पकड़ते हैं अपन 700, ओके, अप्रॉक्सीमेटली 700 किलोजूल पर मोल इतनी एनर्जी। और वन डबल बॉन्ड 611 किलोजूल पर मोल, ठीक है ना। सो यस, देयर इज अ डिफरेंस, है ना। सिंगल बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू डबल बॉन्ड अगर देखा जाए तो, इजंट इट। और वैसे अगर तुम ट्रिपल बॉन्ड के निकालते हो तो वो भी तुमको पता चल जाएगा ऑब्वियसली, इजंट इट। सो अगेन देयर इज गोइंग टू बी स्लाइटली मोर डिफरेंस, but the difference is not that big, isn't it? Difference is there, but the difference is not that big. But if you look at here, okay, in case of silicon के केस में दो सिंगल बॉन्ड अगर लेता हूँ तो कितना आ रहा है? 225, है ना, 452, okay, किलोजूल पर मोल। एंड देन सिंगल बॉन्ड, ओके, एक डबल बॉन्ड के लिए 318। यहाँ पे अगर तुम देखते हो देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस, इजंट इट। मोर देन 100 का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे। तो ऑब्वियसली सिलिकॉन क्या प्रीफर करेगा? एक डबल बॉन्ड बनाना प्रीफर करेगा या दो सिंगल बॉन्ड बनाना प्रीफर करेगा? सिंगल बॉन्ड बनाना प्रीफर करेगा ना, मेक सेंस और नॉट? ज़्यादा फायदा तो उसका इसी में है ना। सो सिलिकॉन क्या देख रहा है? मेरा ज़्यादा फायदा काय में है। कार्बन भी वही देखेगा, मेरा ज़्यादा फायदा काय में है, isn't it? Is going to look at which is the best possible scenario to lower the energy. दो सिंगल बॉन्ड बनाने से इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो हो रही है एज कम्पेयर टू वन डबल बॉन्ड, इसलिए डबल बॉन्ड तो कभी नहीं बनाएगा, सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा। इन केस ऑफ कार्बन एनर्जी डिफरेंस है, लेकिन एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए आइदर ऑप्शन इज अवेलेबल। एंड सिमिलरली इट कैन ऑल्सो मेक ट्रिपल बॉन्ड। समझ में आया ना? ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी यही प्रिंसिपल अपन अप्लाई कर सकते हैं। So carbon can make triple bond, double bond, single bond. Silicon can only make single bond. Okay? Okay. Normal valency of the element is 4. ठीक है, तो I think it's fine. ठीक है। अगर नॉर्मल वैलेंसी देखें तो 4 की वैलेंसी, कार्बन की वैलेंसी 4 की रहेगी, 4 से ज़्यादा कभी नहीं, 4 से कम भी नहीं, कार्बन हमेशा 4। The reason for that is carbon cannot exceed its valency is because it doesn't have any d orbital. d orbital न रहने की वजह से ये अपनी वैलेंसी एक्सीड नहीं कर सकता। बाकी एलिमेंट जो है सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये एलिमेंट्स, उनके पास देयर इज अ d ऑर्बिटल, इजंट इट। इन एडिशन टू sp की 4 इलेक्ट्रॉन होंगे और d के empty ऑर्बिटल्स है, दीज आर empty ऑर्बिटल्स, ओके। सो यहाँ पे ये एक्सेप्ट कर सकते हैं, दे कैन मेक कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड्स, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाएंगे यहाँ पे d ऑर्बिटल्स में। सो फॉर एग्जांपल सिलिकॉन हैव अ वैलेंसी ऑफ 6, जर्मेनियम कैन हैव अ वैलेंसी ऑफ 6। इस तरह के कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड्स ये एलिमेंट्स बना सकते हैं, ओके। जो मेन डिफरेंस है बॉन्डिंग रिलेटेड बिटवीन सिलिकॉन एंड कार्बन, दो ही एलिमेंट है जो थोड़ा बहुत सिमिलरिटी दिखाते हैं, राइट। सो लेकिन जो डिफरेंसेस है वो ये कि सिलिकॉन ये डबल बॉन्ड नहीं बनाता, कार्बन डबल भी बनाता है, ट्रिपल भी बनाता है, लेकिन सिलिकॉन डबल बॉन्ड नहीं बनाता, हमेशा सिंगल बॉन्ड रहेगा इसका, ओके। सिलिकॉन डज नॉट फॉर्म वेरी स्टेबल सिलिकॉन सिंगल बॉन्ड, मतलब कैटेनेटेड कंपाउंड्स बनने के चांसेस बहुत कम है इसके। थोड़ा बहुत कैटेनेशन दिखता है सिलिकॉन में, एज वी सेड, राइट, सिलिकॉन्स में भी अपने को दिखता है, बट नॉट वेरी स्टेबल। या सिलिकॉन हैज़ वेकेंट 3d ऑर्बिटल्स, ओके, जिसके वजह से इट कैन हैव अ वैलेंसी मोर देन 4। कार्बन की वैलेंसी फिक्स्ड है 4 की, लेकिन सिलिकॉन की वैलेंसी 4 से ज़्यादा हो सकती है बिकॉज ऑफ दिस वेकेंट 3d ऑर्बिटल्स, ओके। देन यहाँ कार्बन टेट्राक्लोराइड हैज़ नो इंटरैक्शन विथ वाटर, ठीक है। ये एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन यहाँ पे, क्या ले रहे हैं? एग्जाम्पल में ले लिया कार्बन टेट्राक्लोराइड और इसको कंपेयर कर रहे हैं विथ सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। समझ लो ये दो कंपाउंड्स है, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। अब कार्बन टेट्राक्लोराइड को अगर मैंने पानी में डाला तो कुछ नहीं होगा। इनफैक्ट कार्बन टेट्राक्लोराइड इज एक्चुअली इनसोल्युबल इन वाटर, ये रहेगा, तुम इसको शेक करो, कुछ भी करो, कार्बन टेट्राक्लोराइड और वाटर की तुमको सेपरेट लेयर दिखेगी, लेकिन देयर इज़ नो रिएक्शन हैपनिंग, ठीक है। लेकिन अगर मैं सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड पानी में डालता हूँ तो ये हाइड्रोलाइज होता है,
ओके, दिस गेट्स एक्चुअली हाइड्रोलाइज्ड और इससे अपन बनाते हैं फाइनली सिलिकॉन्स बनाते हैं जो अपने को है, राइट। इसके नेक्स्ट इसमें जब देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में सिलिकॉन्स का अपन स्ट्रक्चर देखेंगे, ये पॉलीमरिक कंपाउंड्स होते हैं, मैंने तुमको बताया, राइट। तो ये इसी से बनाते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड या फिर कार्बन ट्राइक्लोराइड, उसी से अपन बनाते हैं, सॉरी कार्बन बोल रहा हूँ मैं, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड या सिलिकॉन ट्राइक्लोराइड जो होते हैं उनसे अपन बनाते हैं सिलिकॉन्स। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख रहे हैं अपन विथ ट्राइमिथिल अमीन एंड ट्राइसिलिल अमीन। इसको अपन बोलेंगे ट्राइसिलिल अमीन, समझ में ना, इसको क्या बोल रहे हैं अपन, ट्राइसिलिल अमीन, ये ट्राइमिथिल अमीन है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो अपने को ये मालूम है ट्राइमिथिल अमीन क्या है, इसमें नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इट इज़ sp3। sp3 रहने की वजह से ये पिरामिडल रहेगा, इजंट इट, पिरामिडल स्ट्रक्चर है इसका। ओके, सो ये अपन निकाल सकते हैं, इजंट इट। अमीन्स जो होते हैं दैट इज ऑलवेज पिरामिडल बिकॉज sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ओके, वी एक्सपेक्ट द सिमिलर थिंग फ्रॉम दिस कंपाउंड ऑल्सो। ट्राइसिलिल अमीन से भी अपन सेम एक्सपेक्ट करेंगे ना कि ट्राइमिथिल और ट्राइसिलिल अमीन से भी अपन यही एक्सपेक्ट करेंगे कि दिस इज ऑल्सो पिरामिडल, दिस नाइट्रोजन शुड ऑल्सो बी sp3 हाइब्रिडाइज, लेकिन ऐसा नहीं है, दिस इज एक्चुअली प्लेनर। ये कैसा है, प्लेनर होता है। ओके, इसका मतलब इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है, sp2, समझ में आया क्या, दिस इज sp2 एंड दिस इज sp3, समझ में, उसके हिसाब से इनका शेप आ रहा है। नाउ द रीज़न फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग इज जस्ट इमेजिन कि यू हैव अ नाइट्रोजन, राइट, नाइट्रोजन के ऊपर देयर इज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट, और ये है तुम्हारा सिलिकॉन के हाइड्रेट SiH3 SiH3 SiH3। अब होगा क्या, ये जो नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये डोनेट किए जाएंगे इनटू द डी ऑर्बिटल ऑफ सिलिकॉन, ये डोनेट किए जा रहे हैं, समझ में आया क्या। सो ये इसमें डी ऑर्बिटल में, सिलिकॉन के डी ऑर्बिटल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा रहे हैं, इसको बोल रहे हैं अपन बैक बॉन्डिंग। याद है कि बैक बॉन्डिंग इसके पहले अपन ने डिस्कस किया था, बैक बॉन्डिंग तीनों की तरफ होगी, रेजोनेंस स्ट्रक्चर अपन दिखा सकते हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ दैट बैक बॉन्डिंग विच इज़ नथिंग बट p पाई d पाई ओवरलैप, p पाई इसका और d पाई सिलिकॉन का, ठीक है, p पाई d पाई ओवरलैप, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, बैक बॉन्डिंग बोल रहे हैं। बैक बॉन्डिंग की वजह से ये जो है ये प्लेनर ही रहना चाहिए ना, तभी तो ये बैक बॉन्डिंग हो पाएगा, इजंट इट। बैक बॉन्डिंग कब होगा, जब स्ट्रक्चर प्लेनर है, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है, sp2। समझ में आया कि ये, इज दिस क्लियर। ओके, हियर इज अ रिव्यू क्वेश्चन, व्हाई इज कार्बन बेटर सुटेड टू फॉर्मिंग मल्टीपल बॉन्ड्स विथ अदर स्मॉल एलिमेंट्स। कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स अच्छे से क्यों बनाता है, बताओ। सो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज एक्चुअली बी, कार्बन इटसेल्फ इज़ वेरी स्मॉल विच फैसिलिटेट्स पाई बॉन्ड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है पाई बॉन्ड बनाने के लिए, साइज़ अगर बड़ा है तो पाई ओवरलैप नहीं होगा और ये बॉन्ड नहीं बनेगा, ठीक है ना। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट यहाँ पे नहीं होता है। हाँ, अभी सिलिकॉन के साथ अपन ने पाई बॉन्ड देखा, नाइट्रोजन और सिलिकॉन का, इजंट इट। तो ये था बैक बॉन्ड। ओके, बैक बॉन्डिंग बन सकती है सिलिकॉन के केस में, लेकिन पाई बॉन्ड जिसको पी पाई ओवरलैप जो होता है वो बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो अपन देख रहे हैं दैट इज़ बेसिकली एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी ये डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट जो होते हैं वो होते हैं डायमंड एंड ग्राफाइट फॉर कार्बन। कार्बन की ये दो फॉर्म सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा देर इज़ कोक, चारकोल, कोल, माइक्रोक्रिस्टलाइन ग्राफाइट, ये सारे भी क्या है, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन से है, डायमंड एंड ग्राफाइट। तो डायमंड का ये स्ट्रक्चर दिया है बेसिकली। ओके, कार्बन एलिमेंट्स देख रहे हो तुमको, ये सारे जो डॉट्स दिख रहे हैं कार्बन, और तुम किसी भी इसको पकड़ लो, यहाँ पे तुमको दिख रहा है कि ये जो है कार्बन दैट इज़ sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और ये सारा क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड्स है, इसलिए ये कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड अपन बोल रहे हैं। सो डायमंड इज़ अ कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड, ठीक है। क्या यहाँ पे किसी भी तरह के मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स है, नहीं। तो क्या ये कंडक्टिविटी दिखाएगा, नहीं,
राइट. सो इट इज़ नॉन कंडक्टिव बिकॉज देर इज़ नो लूज इलेक्ट्रॉन. सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड में इन्वॉल्व है. देर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सो देर इज़ नो कंडक्टिविटी. इट इज़ हार्ड एंड नॉन कंडक्टिव. ओके. नेक्स्ट इज ग्रेफाइट. ये ग्रेफाइट जो होता है दैट इज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल एलोट्रोप. ठीक है. ग्रेफाइट इज एक्चुअली मोर स्टेबल देन डायमंड. और ये ग्रेफाइट जो होता है ये शीट फॉर्म होता है. दिस इज़ वन शीट, दिस इज़ अनदर शीट, दिस इज़ अनदर शीट, और ये शीट्स ऐसे लेयर्ड फॉर्म में है. ओके. अब यहाँ पे हर कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2. एवरी कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज. इसका मतलब देर इज़ वन p ऑर्बिटल that has one electron in it. There is one p orbital that has one electron in it, isn't it? So ये जो ऑर्बिटल रहेगा, ओके, सारे कार्बन के पास देर इज़ वन पी और हर इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है. और इलेक्ट्रॉन कैसे रहेंगे फिर? ये शीट्स के बीच में रहेंगे. ओके. सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ये जो शीट्स है दे आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वैंडरवाल्स फोर्सेस. वीक फोर्सेस से हेल्ड है. ठीक है. दीज आर द शीट्स. अब यहाँ पे देर इज़ पाई इलेक्ट्रॉन्स राइट इन द मिडल ऑफ द शीट. ठीक है. ये जो लेयर्स है इनके बीच में क्या है? देर आर पाई इलेक्ट्रॉन्स. या और पाई इलेक्ट्रॉन्स कैसे रहते हैं? मोबाइल होते हैं. दे कैन मूव एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होती है ग्रेफाइट. ग्रेफाइट इज एक्चुअली वेरी गुड कंडक्टर. इसीलिए अपन काफ़ी जो सेल्स होते हैं, बैटरीज होते हैं, उसमें एज अ इलेक्ट्रोड करके इसको यूज़ करते हैं ग्रेफाइट को. ओके. एल्यूमिनियम के इसमें जब अपन करते हैं एल्यूमिनियम सेल्स बनाते हैं, एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो सेल बनाते हैं उसमें भी अपन ग्रेफाइट देखे है. मेक सेंस? ग्रुप 13 में देखा है, राइट. ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड. ग्रेफाइट जो होता है वो स्लाइड होता है बेसिकली बिकॉज यहाँ पे फोर्सेस कैसे है? वीक है. वीक रहने की वजह से ये जो शीट्स है वो स्लाइड होते हैं. ओके. सो इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट. इट इज़ यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट इन इंडस्ट्रीज. ठीक है. लुब्रिकेंट करके यूज़ करते हैं ग्रेफाइट. ग्रेफाइट का पाउडर बहुत सॉफ्ट होता है. ओके. इट इज़ यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट. और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है ना. सब 4000 के ऊपर है मेल्टिंग पॉइंट. सो हेवी मशीनरीज जहाँ पे बहुत ज़्यादा वेयर एंड टेयर होने के चांसेस रहते, वहाँ पे ग्रेफाइट का पाउडर जो है फाइन पाउडर बना के उसका एक पेस्ट बना के वहाँ पे लगाया जाता है. ओके. सो दैट बेसिकली एक्ट्स एज अ लुब्रिकेंट फॉर दैट मशीनरीज. कोल ये कार्बनाइज्ड वेजिटेबल है बेसिकली अंडर हाई प्रेशर, इजंट इट? सो जो डेड वेजिटेशन होता है व्हेन इट गेट्स क्रश्ड बाय द अर्थ, राइट, अंडर हाई प्रेशर इन एब्सेंस ऑफ एयर, कोल इज एक्चुअली फॉर्म. ओके. सो इट इज़ नेचुरली फॉर्म. कोल कैसा होता है? नेचुरली. कोक जो होता है ना, कोक ये हम जब डिस्टिल करते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ द कोल बाय हीटिंग इट इन एब्सेंस ऑफ एयर, तो अपने को मिलता है कोक. कोल से ही अपन क्या बना रहे हैं? कोक बना रहे हैं. तो हो क्या रहा है कि यहाँ पे जैसे कोल अपन ले रहे हैं, ठीक है. अब कोल में कभी कभी क्या होता है कि देर आर वेजिटेबल मैटर्स इन इट. ठीक है. वेजिटेबल मैटर्स रहते हैं. सो दैट इज़ समथिंग दैट इज़ नॉट गुड. उसका जो भी है प्रॉपर्टी जो होती है, कोल प्रॉपर्टी इज़ नॉट वेरी गुड व्हेन देर इज़ लॉट ऑफ वेजिटेबल मैटर. तो हम क्या करते हैं? इसको बर्न करते हैं, कोल को कोक में कन्वर्ट करते हैं. कोक में ये जो वेजिटेशन मैटर होता है ना, ये फिर से कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है. कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है तो ये ज़्यादा इसकी क्वालिटी बढ़ जाती है. ठीक है. तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करने के वजह से इट इज़ ग्रे इन कलर एंड इट इज़ पोरस. ठीक है. ग्रे इन कलर, ग्रे होता है इसका कलर. ये तुमने शायद से देखा होगा, ग्रे कलर के कोल दिखते हैं. ओके. दिस आर बेसिकली नॉट कोल, दिस इज कोक. ठीक है. इट इज़ मोस्टली मैन मेड एक्चुअली, अपन ह्यूमन मेड बोलेंगे इसको. ठीक है. बट इट कैन ऑल्सो बी फॉर्म्ड, लाइक इट कैन ऑल्सो बी फाउंड नेचुरली. कोक कभी कभी नेचुरली भी मिलता है, बट इन सम केसेस इट इज़ ह्यूमन मेड. तुम जैसे चूल्हा तुमने देखा है ना, जब जलाते हैं अपन कोल को, तो जो ऊपर वाला लेयर जो होता है ना, उस तरह का दिखता है कोक. ठीक है. थोड़ा सा कोल को जब जलाते थोड़ा बहुत, उसके बाद जो बचता है उसको अपन बोलते हैं कोक. ये जनरली तंदूरी वंदूरी जो बनाते हैं ना, भट्टीज, उसमें यूज़ किया जाता है कोक को. नेक्स्ट जो एलोट्रोप है कार्बन का, दैट इज़ फुलरिन. फुलरिन ये 1990 में डिस्कवर हुआ था बेसिकली इन कार्बन सूट जो आता है ना, उसमें डिस्कवर किया था फुलरिन. इट इज़ स्फेरिकल C60 मॉलिक्यूल एंड इट हैज़ अ
शेप ऑफ अ सॉकर बॉल. दिस इज C60, फुलरिन C60. इसको फुलरिन इसलिए बोलते हैं अपन क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है इट लुक्स लाइक अ स्ट्रक्चर दैट वाज डिजाइंड बाय एन आर्किटेक्ट नेम एज बकमिनिस्टर फुलरिन. ठीक है, क्योंकि उसका स्पेलिंग नहीं मालूम, सो आई एम जस्ट स्क्रिबलिंग, बस बकमिनिस्टर समथिंग है, बकमिनिस्टर फुलर. इसलिए इस तरह के बॉल्स को अपन क्या बोलते हैं, फुलरिन बोल रहे हैं. ठीक है, या फिर इनको बकी बॉल भी बोलते हैं, बकी बॉल. ठीक है, बकमिनिस्टर का नाम यहाँ पे यूज़ किया है बेसिकली, है ना. सो बकी बॉल या फुलरिन C60 इसलिए क्योंकि 60 कार्बन्स है. 60 कार्बन्स है, but there are 12 pentagonal ring. You can see pentagonal ring, ये pentagonal ring है. And then there are 20 hexagonal rings. Hexagonal ring भी तुमको दिख रहा है यहाँ पे. Okay, so there are 20 of these and 12 of pentagonal ring. ठीक है, so that is basically the allotrope of the carbon. यहाँ पे हर कार्बन is basically sp2 hybridized. sp2 hybridized. अब इमेजिन करो कि you take that sheet. ठीक है, ये ग्राफाइट शीट ले लिया तुमने. ओके, और ये शीट को इस तरह से बॉल में कन्वर्ट कर दिया. व्हाट गॉट इज बकी बॉल. लेकिन टू मेक इट इन अ स्फेरिकल शेप, तुमको जो हेक्सागोनल जो स्ट्रक्चर है उसमें से कुछ पेंटागोनल में कन्वर्ट करने पड़ेंगे, इजंट इट. ये जो हेक्सागोनल रिंग दिख रही है उनमें से कुछ जो है इट हैज़ टू बी पेंटागोनल फॉर इट टू बेंड, तभी तो ये बेंड होगा, इजंट इट. जस्ट ज्योमेट्री बेसिकली. ठीक है, तो ये बेंड हो रहा है. सो यू बेसिकली गेट बकी बॉल. नाउ जस्ट थिंक अबाउट इट कि ये जो शीट्स है इसको रादर देन मेकिंग इट अ बॉल, तुमने शीट ले लिया और उसको रोल कर दिया. ठीक है ना, एक ट्यूब बन जाएगा. और अब ये ट्यूब काय का बना है, कार्बन का, इजंट इट, कार्बन का. तो ये ट्यूब को अपन क्या बोलेंगे, कार्बन ट्यूब्स. लेकिन ये ट्यूब कैसा है, बहुत छोटा है, नैनो साइज का है, इसलिए इसको बोल रहे हैं अपन कार्बन नैनो ट्यूब. विच इज़ दिस इज कॉल्ड एज कार्बन नैनो ट्यूब. यहाँ पे दिख रहा है तुमको हेक्सागोनल रिंग्स सारे. सो ये जैसे शीट है ग्राफाइट की, उसी को मैंने क्या कर दिया, एक ट्यूब में कन्वर्ट कर दिया. सो व्हाट गॉट इज अ कार्बन नैनो ट्यूब. ठीक है ना, कार्बन नैनो ट्यूब कंडक्टर रहेंगे क्या, क्योंकि ग्राफाइट की शीट को रोल किया तो देयर आर पाई इलेक्ट्रॉन्स, सो दे आर हाईली कंडक्टिव, isn't it, highly conductive. Are they strong? They are very strong. Okay, they actually have some amazing properties जो बाकी materials में तुमको नहीं मिलती. ठीक है, ऐसा प्रिडिक्ट किया गया है कि in the next decade or so lot of the things that we use will be made from carbon nanotube. अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें जो अपन मतलब मार्केट में नहीं आई है, but they are still in the working protocols basically. They are working on them and they are using it in certain cases in some commercial products basically. Yeah, तो यहाँ पे कार्बन नैनो ट्यूब्स का बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन फ्यूचर में आएगा. एंड इट इज़ सेड दैट इट विल चेंज एवरीथिंग बेसिकली. जैसे फॉर एग्जांपल इट कैन चेंज हाउ द मेडिसिन्स एक्चुअली वर्क, how you can treat cancer. Obviously there are a lot of applications of carbon nanotubes. मेडिकल फील्ड में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस पे उस पर काम हो रहा है अभी भी, और होपफुली कमर्शलाइज होके ये कहीं ना कहीं अपने को इसका यूज़ देखने को मिलेगा. अभी तक नहीं देखने को मिल रहा है, इट इज़ नॉट टू मी. आई हैवंट सीन यूज़ ऑफ कार्बन नैनोट्यूब्स इन कमर्शियल प्रोडक्ट्स, लेकिन इन फ्यूचर देर इज़ अ चांस. या नेक्स्ट देख रहे हैं अपन हाइड्राइड्स. ओके, हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 14. सारे के सारे एलिमेंट्स हाइड्राइड बनाते हैं. कार्बन के हाइड्राइड को क्या बोलते हैं अपन, अल्केन. ओके, सिलिकॉन के हाइड्राइड को सिलेन, टिन के हाइड्राइड को स्टैनेन, पीबी के हाइड्राइड को प्लम्बेन, जर्मेनियम के हाइड्राइड को जर्मेन. ये थोड़ा सा ऑर्डर ऊपर नीचे हो गया फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो, इट्स प्रोबेबली ऑटोमेटिक अपन करते हैं ना उसको शिफ्ट, उसके वजह से ये होता है. बट एनीवे इट शुड बी कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन एंड लेड. ठीक है, सो उनके नाम दिए बेसिकली, यू शुड जस्ट रिमेंबर द नेम. सिलेन, जर्मेन, स्टैनेन एंड प्लम्बेन. ठीक है, सो दीज आर द हाइड्राइड्स ऑफ दीज एलिमेंट्स. ठीक है, ऑब्वियसली दे आर नॉट वेरी स्टेबल. सिर्फ कार्बन के हाइड्राइड्स स्टेबल होते हैं, बाकी जो हाइड्राइड्स है दे आर नॉट वेरी स्टेबल. ओके,
सो कार्बन के जो हाइड्राइड्स है, कार्बन हाइड्राइड जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन विल नॉट इग्नाइट, दे डोंट इग्नाइट अनलेस फ्लेम इज पुट टू देम। फ्लेम जब तक अपन नहीं देते, माचिस की तिली जब तक अपन नहीं लगाते या लाइटर जब तक नहीं लगाते, तब तक ये बर्न नहीं होते, ठीक है। लेकिन बाकी ओके होते हैं, जैसे SiH4 तो नहीं होता, लेकिन बाकी जो सिलिकॉन के हाइड्राइड्स है जैसे Si3H2 इज स्पॉन्टेनियसली फ्लेमेबल इन एयर, ओके। अपने आप ही एयर के कांटेक्ट में आते ही इट विल बेसिकली बर्न। SiH4 इज रिलेटिवली स्टेबल एंड लिटिल वेल बिहेव्ड, मतलब ये स्पॉन्टेनियस कंबशन में नहीं जाता, बट बाकी जो हाइड्राइड्स है दे एक्चुअली अंडरगो स्पॉन्टेनियस कंबशन बिकॉज दे आर सो अनस्टेबल, ठीक है। तो ये उसका कंबशन का रिएक्शन है, Si3H8 का कंबशन रिएक्शन। यहाँ अल्केन्स एज वेल एज सिलेन्स आर नॉट हाइड्रोलाइज्ड, ओके। तो ये जो है, और अपने जो कार्बन के हाइड्राइड्स अल्केन्स दे आर नॉट हाइड्रोलाइज, वी नो दैट राइट, क्योंकि जैसे पेट्रोल या डीजल लेता हूँ मैं और उसको पानी में डालता हूँ तो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन नहीं मिलती, अपने को सिर्फ 2 सेपरेट लेयर मिलती है। उसी तरह से सिलेन्स आर आल्सो नॉट हाइड्रोलाइज बाय वाटर, लेकिन अगर मैं थोड़ा उसमें अल्कली डाल दूँ तो जो सिलेन्स है ये हाइड्रेटेड सिलिका में कन्वर्ट हो जाता है, समझ में आ गया। थोड़ा सा अगर अल्कली डाल दूँ सॉल्यूशन में जिसमें सिलेन है तो सिलेन विल गेट कन्वर्टेड इनटू हाइड्रेटेड सिलिका, ओके। नेक्स्ट जो कंपाउंड्स है, दीज आर बेसिकली ऑक्साइड्स, ओके। सो दीज आर बेसिकली द लास्ट थिंग वी गोना सी टुडे, ऑक्साइड्स। तो सारे एलिमेंट्स ऑक्साइड्स बनाते हैं बेसिकली। कार्बन के 2 ऑक्साइड अपने को मालूम है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन के SiO2, जर्मेनियम ऑक्साइड, टिन ऑक्साइड, लीड ऑक्साइड एंड another lead oxide basically, okay, and this is another lead oxide which is a mixed oxide, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है Pb3O4, ओके। 2 Pb ये और एक ये, ओके। सो Pb3O4 is nothing but 2 PbO and 1 PbO2, समझ में आया क्या? दोनों का फॉर्मूला ऐड करके देखो, तुमको Pb3O4 ही मिलेगा। सो ये होता है मिक्स्ड ऑक्साइड। तो इस तरह के ऑक्साइड, सो लीड के 3 ऑक्साइड्स है, बाकी SiO2 का एक ही ऑक्साइड मिलता है अपने को विच इज़ SiO2, सिलिकॉन का एक ही ऑक्साइड है SiO2। सो यहाँ पे एज यू गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम एसिडिटी डिक्रीज होती है, बेसिसिटी इंक्रीज होती है, क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है टॉप टू बॉटम, तो एसिडिटी डिक्रीज होगी ऑफ द ऑक्साइड्स एंड बेसिसिटी इंक्रीज होगी, ओके। सो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक है, SiO2 ये भी एसिडिक है, जर्मेनियम ऑक्साइड और टिन ऑक्साइड एम्फोटेरिक, एंड देन PbO2, PbO एंड PbO2 दिस आर बेसिक। Pb3O4 ये मिक्स्ड ऑक्साइड रहने की वजह से इट इज़ एम्फोटेरिक, ठीक है। सो यू कैन सी क्लियरली कि बेसिसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। SiO2 का ऑलरेडी स्ट्रक्चर मैंने तुमको दिखाया। SiO2 इज अ इनफाइनाइट 3 डायमेंशनल नेटवर्क सॉलिड, थोड़ी देर पहले दिखाया था तुमको। ये जो है दैट इज़ ऑक्सीजन, द ब्राउन वाला जो बैग है, और ये जो ब्लू वाला है बॉल दैट इज़ सिलिकॉन, ओके। सो इट फॉर्म्स अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड विद एवरी सिंगल ऑक्सीजन बेसिकली, एंड इट फॉर्म्स द नेटवर्क सॉलिड, जिससे अपने को क्या मिल रही है, सैंड। GeO2, SnO2, PbO2 these are all solid, these are basically independent metals and ये solid form में ही अपने को दिखते हैं, ठीक है। So this is basically the end of today's class, ठीक है। अगर कोई डाउट नहीं है तो you guys can leave, gonna stop here and we're gonna continue it in the next class, okay। Thank you very much, bye bye।